नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और इसका आप जवाब दीजिए हमें कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वार हो तो वो कैसा होगा, क्यों होगा और क्या उसमें हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। शायद ये जवाब किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ अभी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदेशा लगाते हैं कि जो तीसरा वर्ल्ड वार होगा वो साइबर अटैक की वजह से होगा, डेटा को लेकर होगा और तकनीक की वजह से होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसकी तैयारियां कितनी हैं। क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि हाँ, अगर किसी तरीके से कोई साइबर अटैक करता है कोई देश हमारे यहाँ डेटा लेने के लिए या डेटा के मामलों में, तो क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हम बच पाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल तो नहीं, आने वाले भविष्य में नहीं कह सकते, लेकिन आज और अभी तक तो नहीं है। क्योंकि हाल फिलहाल के जो मामले उठाकर देखा जाए तो आप भी हैरान हो जाएंगे। चाहे वो फेसबुक की बात की जाए या फिर ट्विटर की बात की जाए या फिर पेगासस का मामला देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, या किसी और दूसरे मामलों की बात कर ली जाए। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोविन पोर्टल, जिसके बारे में आप सबको जानकारी होगी, कोरोना काल के समय में जब वैक्सीन लगवाना सभी लोगों के लिए अनिवार्य हो गया था, उस समय मोबाइल नंबर डालना था, उस पर एक OTP आता और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए और आधार कार्ड के ज़रिए आपकी सारी डेटा वहाँ पर सेव होता था और उसके बाद में आप वैक्सीन लगवाते थे। वो जो जानकारी थी वो लीक हो गई है दोस्तों। अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक टेलीग्राम पर ट्रू कॉलर नाम से एक बोट है जिसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और आप मोबाइल नंबर डालेंगे, पूरी की पूरी कुंडली आपके सामने आ जाएगी कि व्यक्ति का नाम क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, वो रहता कहाँ है और उसने वैक्सीनेशन किस हॉस्पिटल में करवाया था, आदि इत्यादि सारी जानकारी आ जाएगी। तो ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। वहीं अगर बात करें तैयारियों को लेकर के कि किस देश में कितनी तैयारियां हो रही हैं, तो सारा का सारा डेटा और यहाँ पर भारत में जो भी एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, चाहे वो सर्च इंजन की बात करें, फेसबुक ट्विटर की बात करें, वो सभी अमेरिकी कंपनी है। तो इस बात की हम कैसे गारंटी ले सकते हैं या सरकार कैसे गारंटी ले सकती है कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर, अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है तो ये कंपनियां उन्हें डेटा नहीं देंगी। अगर दबाव बनाया जाता है, ऑफिशियल तो जाहिर सी बात है नहीं देंगी, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से कोई गारंटी नहीं है। वहीं जो देश, अगर बात करें दुनिया की जो सबसे बड़ी दूसरी आबादी वाला देश है चीन, वहाँ आप देखिए, वहाँ पर कोई भी अमेरिकी कंपनी, जापानी कंपनी या कोई भी दूसरे देश की कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई दूसरी कंपनी या एप्लीकेशन या सर्च इंजन वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन उन्हें अनुमति ही नहीं देता। चीन का खुद का अपना सर्च इंजन है, वहाँ पर ना तो फेसबुक काम करता है, ना ट्विटर काम करता है, ना गूगल काम करता है, ना ही गूगल के कोई और दूसरे तीसरे एप्लीकेशंस। उनकी सारी चीज़ें खुद की है। वो डेटा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में किसी को नहीं पता है कि चीन क्या कुछ कर रहा है, चीन में क्या चल रहा है। चीन की कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर भारत में किसी भी तकनीक का इजाद किया जाता है तो वो आपको गूगल पर देखने को मिल जाएगी और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को पता चल जाएगी भारत कितना सक्षम है, वो कौन कौन सी तकनीकें भारत के पास हैं, ये दुनिया में कोई भी अपने घर पर बैठकर देख सकता है। लेकिन चीन के पास क्या है ये कोई नहीं जानता है। और चीन अपनी प्राइवेसी को लेकर के इस तरीके से तैयारियां कर रहा है कि उन्होंने भारतीय पत्रकारों को भी बाहर निकाल दिया। अभी हाल फिलहाल की जो खबर है वो हमने आपको बताया था। लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है इन सब मामलों में? भारत सरकार के मामले की अगर बात करें तो कोई भी तैयारियां नहीं है। उल्टा आपने देखा होगा कि अगर कोई यहाँ से आवाज़ भी उठा रहा, भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ट्विटर के जो पूर्व CEO है उन्होंने एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात कही कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और उस वक्त किसानों के समर्थन में जो भी लोग ट्वीट कर रहे थे उनके अकाउंट को बंद करने की बात कही जा रही थी, उनके अकाउंट को बैन करने की बात कही गई, सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया। हालांकि इसको सरकार की तरफ से निराधार बताया गया है। और जो ये कोविन पोर्टल का मामला है, ये जो लीक हुआ है पूरा डेटा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोबारा से आप देख लीजिए कि किस तरीके से सारी की सारी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आती है। इस मामले में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा विपक्ष के और तमाम सारे कई नेताओं ने, और एक भाई साहब ने, ये देख सकते हैं आप ट्वीट, इनका ट्वीट है, इन्होंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ही डाल दिया, वो आप देखिए किस तरीके से है। तो इसको भी सरकार ने निराधार बताया है।
हालांकि सरकार का तो आप जानते ही हैं कि हाँ, अगर कोई भी बात उसके पक्ष में नहीं होती है तो वो खंडन तुरंत कर देती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें खिलाफ है हमारे, और ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष की साजिश है। चाहे वो बात पेगासस मामले की करे, पेगासस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की तरफ ही अपना जो पक्ष है वो नरम रखा। तो बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस तरीके के मामलों को लेकर के, और आप जो मोबाइल चला रहे हैं आपको क्या लगता है कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है? क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपसे जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है कि आपकी हम गैलरी का एक्सेस ले सकते हैं, आप बोल देते हैं, सहमति देते हैं, अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। आपकी वॉइस कॉल के लिए, आपकी कॉन्टैक्ट के लिए, मतलब सारी चीज़ों पर आप अलाउ 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 करते चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद यहाँ तक कि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं कि हाँ, उनके नियम क्या हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कौन से आपसे डेटा लेंगे, वो डेटा कहाँ रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे, वो क्या आपकी बिना जानकारी के, जब आप एप्लीकेशंस नहीं यूज़ कर रहे होंगे तब आपका कोई डेटा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कोई जानकारी नहीं होती। बस हर कोई यही है कि हाँ, सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे आगे रहता है, लेकिन उससे फ़ायदे जो हैं सिर्फ वहीं तक जाना चाहता है, वही तो उसी को जानने तक सीमित रखना चाहता है अपना दिमाग। लेकिन उसके जो नुकसान हैं वहाँ क्या है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचना चाहता है। बहरहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।